गुड मॉर्निंग गाइज। सभी के लिए आज का टॉपिक है फसल। फसल की परिभाषा क्या होती है, फसल को जानने के लिए क्या स्रोत है। ठीक है, हम देखेंगे कि फसल क्या होती है। ठीक है, तो हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। पहले क्या है फसल, अपने टॉपिक है फसल। ठीक है, तो हम अपने जैसे बोल तो देते हैं कि फसल किसे कहते हैं, किसी को पूछते हैं तो वो बोलता है कि खेत के अंदर पौधों का उगाना फसल कहलाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि लिखने के स्रोत और ये से बताया जाएगा कि हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो एक बड़े पैमाने पर, क्या एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर, एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान पर, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर, एक स्थान पर, एक ही स्थान होना चाहिए, एक ही बड़ा पैमाना होना चाहिए, फिर एक ही किस्म का पौधा होना चाहिए। सभी एक एक है, एक किस्म का पौधा उगाना, क्या एक किस्म का पौधा उगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता। क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। ठीक है, एक बड़े पैमाने पर, एक स्थान पर, एक ही किस्म का पौधा उगाना। जैसे कि आप बोलेंगे एक ही किस्म का कैसे, जैसे हम एक ही किस्म का मतलब कि गेहूं के पौधे तो उगाएंगे। जब गेहूं बोना होगा तब बीच में ऐसा तो है नहीं कि बाजरा भी उगा देंगे, तो एक ही किस्म के पौधे हो गए ना। तो एक बड़े पैमाने पर, एक किस्म को बड़े पैमाने पर एक किस्म का उगाना, हाँ क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। अपने गेहूं के पौधे उगा दिया, ये क्या है, एक बड़ा स्थान। ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या होंगे, गेहूं की फसल उगाएंगे। तो गेहूं का पौधा होना मतलब कि एक किस्म हो गई, गेहूं क्या हो गया, किस्म हो गई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आ जाएगा तो पूछता है तो हम कैसे लिखते हैं। तो अधिकांश लोग तो ऐसे लिख के आ जाते हैं कि खेत के अंदर पौधों का उगाना फसल कहलाता है। खेत के अंदर पौधों का उगाना फसल नहीं कहलाता है भाई, कि खेत के अंदर कैसे के पौधा उगेगा। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा, वो परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो फसल की परिभाषा होगी हमारे एक ही किस्म के पौधे, क्या एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, पौधे बड़े पैमाने पर उगाना ही फसल कहलाता है। फसल कहलाता है। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाएगा, फसल कहलाएगा। अब अपने फसल जो कितनी प्रकार से पढ़ी जाती है, अपनी फसल, रबी की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ से याद आ रहा है कि खराब सा लग रहा है कुछ, तो खराब लगेगा कब, जब आसपास में कीचड़ भर जाएगा, बरसात का मौसम हो जाएगा। तो आपको याद हो तो जानने की ज़रूरत है कि बरसात का मौसम कब होता है। तो हम जानेंगे पहले फसल। ठीक है, फसल कितनी प्रकार की होती है। तो देखें, हम मोटे तौर पे फसल को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो खरीफ, ठीक है, खरीफ की फसल में नहीं लिख रहा, समझ जाना, खरीफ की फसल है, ये फसल लिख दिया इसलिए। और रबी की फसल, दो प्रकार की फसलें होती है। जानने मोटे तौर पे हम बड़े तो दो प्रकार की फसलों को बढ़ेंगे। खरीफ मन खराब कब होगा, बारिश आएगी तब मन खराब हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो बारिश कब आती है, जब हम देखते हैं कि जून के समथिंग बारिश आती है, और सितंबर आपको याद रखना है, सितंबर तक इसकी कटाई होकर मार्केट में चली जाती है, खरीफ की फसल चली जाती है। अब ख़राब कौन होता है सबसे बेकार, तो ख़राब मन हो जाता है, तब हम बोल देते हैं अरे गधे को ख़राब बता देते हैं हम। तो इसके लिए फसलों की ट्रिक हो जाएगी, अरे
गधा बाजा मत बजा, बाजा मत बजा। ये ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक को बाद में देखेंगे। इधर आ जाते हैं, रवि की फसल का टाइम देख लेते हैं। रवि की फसल कब बनाई जाएगी? अब देखो, हमें सर्दियों में क्या पसंद है? चिकन, मटन, बोटी। तो बोटी के साथ रोटी। रोटी किसकी होगी? गेहूं की। तो रवि की फसल में क्या आएगी? गेहूं की फसल आएगी। ठीक है। और सर्दियों में ही गेहूं की फसल उगाई जाती है। तो रवि की फसल कब उगाई जाएगी? सर्दियों में। सर्दी कब आएगी? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर और से मार्च। ठीक है। अब मार्च क्यों? क्योंकि हमारी जो दंगी होती है, होली के टाइम पे दंगियों को जलाया जाता है। तो होली आती है तो मार्च में आती है। इसका मतलब फसल कब पक जाती है? मार्च के समथिंग पक जाती है और मार्केट में चली जाती है। होली के दिन हम दंगियों को, जौ को जला के हम सेक के खाते हैं। तो उसकी तरह तो मार्च लास्ट तक याद रखना। इसका जून से लेके सितंबर तक अपन याद रखेंगे। इसकी ट्रिक होगी, एक लड़का बोलता है, सर अलसी नाम की लड़की है, सर अलसी चना मटर खा रही है। चना मटर खा रही है तो साइलेंट रहेगा। ये है ना, इसको थोड़ा सा इसे कर देता हूँ मैं, 2 भागों में बांट देता हूँ ताकि अलग अलग दिखेगा, सही रहेगा। ठीक है। एक की हो गई। खराब मन होता है बारिश में, अरे गधा बाजा मत बजा। चलो छोड़ दो उसको, तो बाजा बजाएगा। अब देखो फसल कौन सी होगी? पहली अरहर, अरे से अरहर खरीफ की फसल। फिर आ जाएगा गन्ना। ठीक है। फिर धान। ठीक है, धान आ गया। अब धान और गन्ने से याद रखना कि ये पानी अत्यधिक चाहता है इनको। तो पानी कब चाहेगा? गर्मियों में अधिकांश पानी चाहता है। तो इसीलिए जून के महीने में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, क्या आ जाएगा? बाजरा। ठीक है, ये हो गया। 4 फसलें याद रख लेना, मत बजा छोड़ दो। सर, तो सर्दियों में क्या आएगा? सरसों उगाई जाएगी। अड़ पड़ते हैं ना सरसों, शादी विवाह। जब सर्दियों में हम पीली शर्ट या ड्रेस पहन के जाते हैं तो अड़ पड़ते हैं सर्दियों के अंदर, तो अजीब सा लगता है। तो सरसों उगा जाती है, सरसों के ऊपर ही अड़ बैठते हैं। ध्यान रखना सरसों। फिर अलसी आ जाएगी। ठीक है, अलसी आ जाएगी। चना खा ही रही थी अलसी नाम की लड़की, तो चना और मटर है ही, मटर है ही। तो ये चार फसलें याद रखना। अपने एग्ज़ाम में यही पूछता है कि कितने प्रकार की फसल है, इनका समय क्या है। तो समय तो मैंने खरीफ से याद रखना। मन खराब कब होगा? जब बरसात होगी। बरसात तो टाइम आपको याद ही रहता है कि जून के महीने के अंदर बारिश होती है। ठीक है। तो जून से लेके सितंबर तक फसल का उगने से लेके कटाई तक हो जाती है। तो हम फसल पढ़ रहे थे, आज हमने पढ़ा फसल की डेफिनेशन क्या होती है, फसल की परिभाषा क्या होती है। तो एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक बड़े भूभाग पर या बड़े पैमाने पर एक स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। ठीक है। एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल अपनी थी 2 प्रकार की। ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो हमने दोनों की ट्रिक पढ़ी। सर, एक लड़का बोलता है, सर अलसी नाम की लड़की चना और मटर खाती है। क्योंकि चने को हम तोड़ के खेत से खा सकते हैं, मटर को भी खा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, उसको सेकना पड़ेगा, कच्चे भी खा सकते हैं। ठीक है। तो फिर खरीफ की फसल की ट्रिक बता दी, अरे गधा बाजा मत बजा, है ना, अरे गधा बाजा मत बजा। तो इसके लिए अरहर, गन्ना, धान, बाजरा था। इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम ये पढ़ेंगे कि फसल को कैसे उगाते हैं, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, भंडारण करना, इनकी कुछ प्रक्रिया है, प्रणाली है, और कौन से साधन काम में आते हैं। जैसे कि हमारी खेती करने में घरेलू औजार जैसे कि दांतली, खुरपी, फावड़ा, ये अत्यधिक औजार हैं जो इनको हम सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं। तो इसके अलावा हम कल देखेंगे इसका वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।